हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बिंदास चैनल ऑफ दिस बंदा बिंदास। जहाँ पे ये बंदा बिंदास आपसे करेगा कुछ बिंदास बातें। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और क्रिसमस का ये फेस्टिवल अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बड़े ही प्यार से और धूमधाम से मना रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लाया हूँ बेबी जॉन मूवी का रिव्यू। ये मूवी आज ही रिलीज हुई है क्रिसमस के मौके पे और मैंने ये मूवी का मॉर्निंग शो देख लिया है। बेबी जॉन मूवी आज रिलीज हो चुकी है। इसके डायरेक्टर हैं एटली और इसमें वरुण धवन और जैकी श्रॉफ जो है मुख्य भूमिका में है। इसमें राजपाल यादव भी हैं सपोर्टिंग कास्ट में। तो चलिए बात करते हैं कि ये मूवी कैसी है और क्या इसे थिएटर में देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। बेबी जॉन 2016 में आई हुई एक तमिल मूवी का रीमेक है जिसका नाम है थेरी। और इस मूवी में विजय थालापति जो है वो मुख्य भूमिका में है। ये मूवी आपको हिंदी डब्ड वर्जन में यूट्यूब पे भी मिल जाएगी। और बेबी जॉन जो है इसी मूवी का रीमेक है। बट क्या ऑडियंस ओरिजिनल मूवी की तरह ही इस मूवी से एक्सपेक्टेशंस रख सकती है या फिर इसे आपको थिएटर में देखना चाहिए या फिर इसे इग्नोर कर सकते हैं। इस मूवी से जुड़ी हुई बातें हम करेंगे आज के रिव्यू में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये मूवी 2 घंटे 41 मिनट की है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके कुछ प्लस पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इसके प्लस पॉइंट्स की। प्लस पॉइंट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर प्लस पॉइंट कम है। उनमें सबसे पहले आता है कैरेक्टराइजेशन। यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स बहुत ही स्ट्रांग है जिसमें सबसे पहले नाम आता है जेकी श्रॉफ का। जेकी श्रॉफ यहाँ पर नाना जी नाम का एक कैरेक्टर कर रहे हैं जो सारे गलत धंधों में इन्वॉल्व है और पुलिस पॉलिटिशियंस यहाँ तक कि गुंडे सब उसकी जेब में है। जेकी श्रॉफ के कैरेक्टर की अगर बात की जाए तो भीड़ू क्या काम किया है, बिल्कुल एकदम चौकंडी काट काट के जो नाना जी टांग दिखाई है। आप मूवी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर उनके अपीयरेंस की बात की जाए कुछ कुछ सीन्स में उनका जो अपीयरेंस है जो उनका इंट्रोडक्टरी शॉट है या फिर उनके जो सीन्स है वो कुछ कुछ सीन्स बहुत इंप्रेसिव है। और यहाँ तक कि उनकी एक्टिंग भी अच्छी दमदार है। हालांकि एंड में क्लाइमैक्स में आते आते उनका जो कैरेक्टर है वो पूरी तरह से ठप हो जाता है। तो एंड का जो क्लाइमैक्स है उसमें वो उनका रोल उतना दमदार नहीं है, लेकिन जो शुरू से लेके इंटरवल के कुछ सीन के बाद तक उनका जो कैरेक्टराइजेशन है, उनके जो अपीयरेंस है और उनके जो एक्टिंग है वो दमदार है। तो यहाँ पे जैकी श्रॉफ का जो कैरेक्टर है वो इस मूवी का एक प्लस पॉइंट कहा जा सकता है। दूसरा प्लस पॉइंट अगर बात करें तो राजपाल यादव यहाँ पर एक अलग ही डिफरेंट रोल में यहाँ पर दिखे हैं। यहाँ पर उन्होंने कॉमेडी उतनी नहीं की है, कॉमेडी के एक आध ही डायलॉग उनके हैं, लेकिन उनका जो रोल है वो एक हवलदार का है और खासकर एक मोनोलॉग आता है वो बहुत ही इंप्रेसिव है। वो मोनोलॉग की झलक आपने ट्रेलर में भी देखी होगी। राजपाल यादव के दो सीन्स में मेंशन करना चाहता हूँ जहाँ पे उनका रोल जो है वो बहुत इंप्रेसिव लगा है। एक तो उनका जो मोनोलॉग है जो जहाँ पे जो वरुण धवन का जो कैरेक्टर है जो डीसीपी है वो उनसे पूछता है कि अगर वो पुलिस की जगह नॉर्मल इंसान होते या नॉर्मल पब्लिक होते तो वो ऐसे लोगों का क्या करते जो लड़कियों का रेप करते हैं और मर्डर करते हैं। तो उनका जो मोनोलॉग है वो बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट डालता है। और उसके बाद सीन कंटिन्यू होता है। राजपाल यादव बोलते हैं कि अगर मैं पब्लिक होता तो मैं उनको आग लगा देता। इतने में वरुण धवन की सिगरेट गिर जाती है, वो सिगरेट उठाते हैं और सिगरेट को ऐसा फेंकते हैं तो सिगरेट जो है वो घास के ढेर में जाके गिरती है। और घास के ढेर में एक्चुअल में कोई होता है जो वो आग लगने से बाहर निकल के आता है। तो वो बहुत ही सरप्राइजिंग एलिमेंट था। और कौन निकल के आता है और किसको आग लगी है वो आप जब मूवी देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा। और दूसरा सीन आता है राजपाल यादव का जहाँ पर इंटरवल के बाद गुंडे जो है वो वरुण धवन की फैमिली पर अटैक करने आते हैं। तो वहाँ पर राजपाल यादव का एक बहुत ही बेहतरीन सीन है जहाँ पर वो बिल्कुल ही एक अलग अंदाज में नजर आते हैं। वो टेबल खींचते हैं और डंडा लेके बैठते हैं और फिर गुंडों की जो धुलाई करते हैं। तो वो सीन बहुत इंप्रेसिव था। तो ये मैं बोलूँगा राजपाल यादव के दो सीन्स बहुत इंप्रेसिव थे और ये इस मूवी का प्लस पॉइंट है और ये दो सीन्स ही मुझे इम्प्रेस सबसे ज़्यादा कर पाए हैं। तीसरा पॉइंट अगर मैं प्लस पॉइंट बोलूँ तो इसके एक्शन जो है वो थोड़े बहुत इम्प्रेसिव हैं। तो तीसरा एक्शन को आप थोड़ा सा प्लस पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा इस मूवी में कोई भी प्लस पॉइंट नहीं है। चलिए अब बात करते हैं इस मूवी के नेगेटिव पॉइंट्स की। एक तरह से देखा जाए तो ये मूवी में नेगेटिव पॉइंट्स भर भर के हैं और पॉजिटिव पॉइंट्स से ज़्यादा यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट्स ज़्यादा हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले नेगेटिव पॉइंट की। तो सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट है यहाँ पे इतने सारे सब प्लॉट्स हैं इस मूवी में कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब क्या चल रहा है। जैसे यहाँ पर 3 सब प्लॉट्स ऐसे दिखाए हैं
पहला सब प्लॉट है जो लड़कियों को खरीद फरोख्त करके उनसे प्रोस्टिट्यूशन करवाया जाता है। दूसरा सब प्लॉट है यहाँ पे चाइल्ड बैगिंग, जो गुंडे जो हैं वो सिग्नल पे बच्चों से भीख मंगवाते हैं और उनको कैसे जो है टॉर्चर करते हैं। तीसरा सब प्लॉट है यहाँ पर जो मजदूरों का एक्सप्लॉयटेशन होता है, और जैसे उनको सेफ्टी नेट्स वगैरह नहीं होते तो कुछ मजदूर जो है ऊपर से गिर के मर जाते हैं, और कैसे वो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो पॉलिटिशियन से मिलके उनकी जो मौत को जो है एक सौदा बना देता है। बीच बीच में यहाँ पर जो 6 साल पहले स्टोरी चली जाती है, फिर करंट में आ जाती है, फिर वापस से 6 साल पहले चली जाती है। तो ये बीच बीच में जो बार बार जो सब प्लॉट्स चेंज होते रहते हैं, ये यहाँ पे मुझे लगता है कि मूवी का नेगेटिव पॉइंट है। और इतने सारे सब प्लॉट्स हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हो, और एक मूवी का जो एक लय है और एक जो कंटिन्यूएशन है वो यहाँ पे मुझे इतना इफेक्टिव नहीं लगता। तो ये जो है मूवी का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट मैं बोलूँगा, यहाँ पर चाइल्ड आर्टिस्ट है जिन्होंने खुशी का कैरेक्टर प्ले किया है, जो वरुण धवन और उनकी वाइफ की जो बेटी है। वो यहाँ पर उनके जो डायलॉग्स डिलीवरी हैं वो उतने क्लियर नहीं है, कभी कभी समझ भी नहीं आता कि वो क्या बोल रही हैं। फादर डॉटर का जो रिलेशनशिप है वो कहीं कहीं जगह पे ओवर ड्रामेटिक लगता है, और उतना सिंप्लीफाई तरीके से उन्होंने उसको एक्सप्रेस नहीं किया है, वो यहाँ पर थोड़ा सा ओवर द टॉप जाके लगता है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर जो मुझे एक फ्लॉ इसका लगा कि वरुण धवन और जो उनकी वाइफ है, उनकी जो लैंग्वेज है या उनका जो बोलने का तरीका है, उनका जो एक्सेंट है हिंदी का, वो बहुत ही क्लियर है। लेकिन उनकी जो बेटी है जब वो बात कर रही है या जब वो डायलॉग बोल रही है, तो उसके बोलने में एक साउथ इंडियन जैसे हिंदी बोलता है वैसा वो एक्सेंट आता है, और वो कहीं से भी उनसे मैच करता हुआ नहीं लगता। तो मुझे लगता है कि ये जो है वो एक फ्लॉ है कि अगर फादर एंड मदर पूरा अच्छे से हिंदी बोल रहे हैं और उनकी डॉटर ऐसी हिंदी बोल रही है जो एक साउथ इंडियन जो है वो हिंदी बोलने की कोशिश कर रहा है, तो वो यहाँ पे मुझे एक बहुत बड़ा मिसमैच लगा, और ये मुझे लगता है कि डायरेक्टर ने इस पे अच्छे से काम नहीं किया है। तीसरा अगर मैं नेगेटिव पॉइंट बोलूँ तो इस मूवी के गाने अगर आप थिएटर में देखेंगे तो एक ही गाना है जो नैन मटक का, वो भी रील्स पे इतनी बार आ चुका है कि आपने सुना हुआ है तो अब आप यूज टू हो चुके होंगे। बाकी अगर आप सारे गाने इसके सुनेंगे तो बीजीएम जो मेन जो टाइटल ट्रैक है बेबी जो उनका, वो जब बीजीएम में बजता है वो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट डालता है। लेकिन गाने अगर आप थिएटर में देखेंगे और अगर आप वीडियो पे भी गाने वो देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये साउथ इंडियन गानों को हिंदी में डब किया गया है। जैसे साउथ इंडियन में वो गाना बहुत अच्छा होगा लेकिन हिंदी में आते आते वो गाने की पूरी दुर्दशा हो चुकी है, और कहीं कहीं जगह पे आपको ऐसा लगेगा कि लिप सिंक भी जो है वो मैच नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर गाने जो है वो इस मूवी का नेगेटिव पॉइंट है, बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। और एक गाना जो नैन मटक का, जो मैंने कहा कि वो रील्स में आ चुका है इसलिए वो थोड़ा सा फेमस हुआ, लेकिन वो भी इतना कुछ खास नहीं है। तो गाने यहाँ पे पूरे यहाँ पर वेस्ट है, और इनफैक्ट अगर गाने नहीं भी होते उनको इग्नोर किया जाता तो ये मूवी छोटी भी हो सकती थी और अच्छी भी हो सकती थी। चौथा नेगेटिव पॉइंट मैं बोलूँगा इस मूवी की लेंथ, और कहीं कहीं जगह पे मूवी जो है वो स्लो हो जाती है। जहाँ पे उनकी जो लव स्टोरी दिखाने की कोशिश की है और जो कुछ प्लॉट्स दिखाने की कोशिश की है वो वहाँ पे उतने इम्प्रेस नहीं करते, वहाँ पे इतना इम्पैक्ट नहीं डालते, और ऐसा लग रहा है कि ये प्लॉट्स या फिर ये डायलॉग्स नहीं डाले जाते तो ज़्यादा इम्प्रेसिव हो सकती थी मूवी। लेकिन यहाँ पर जो है वो मूवी को ज़बरदस्ती कहीं कहीं जगह पे खींचा गया, और कहीं कहीं जगह पे मूवी जो है वो मोनोटोनस लगती है। फॉर एग्जाम्पल शुरू का जो आधा घंटा है उसमें आप अपना मोबाइल भी देख सकते हैं, अपना फ़ोन वोन अटेंड भी कर सकते हैं। पांचवा और सबसे इम्पोर्टेंट नेगेटिव पॉइंट जो शायद इसका प्लस पॉइंट हो सकता था वो है स्पेशल अपीयरेंस। अगर आपने ट्रेलर देखा होगा और अगर आपने मेरा जो है अपकमिंग वीडियो का टीज़र देखा होगा तो उसमें आपको वो स्पेशल अपीयरेंस ट्रेलर में ही दिखा दिया गया है कि किसका स्पेशल अपीयरेंस होने वाला है। तो वो अपीयरेंस है सलमान खान का। और जब मूवी का प्रमोशन चल रहा था तो बोला गया था कि सलमान खान का शायद 15 मिनट का जो है अपीयरेंस है और बहुत ही इम्पैक्टफुल अपीयरेंस होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर आप सलमान खान के लिए ये मूवी देखने जाना चाहते हैं तो बिल्कुल भी मत जाइए, क्योंकि एक्चुअल में मूवी में सलमान खान नहीं है। जी हाँ, मूवी में सलमान खान नहीं है, अपीयरेंस है, लेकिन वो उसका पोस्ट क्रेडिट सीन में, जैसे जैसा आपका सिंघम अगेन में काटा था वैसे ही यहाँ पे काटा गया है। मूवी में सलमान खान का कोई अपीयरेंस नहीं है। मूवी जब खत्म हो जाती है तो एक पोस्ट क्रेडिट सीन है जहाँ पे एक अलग ही गिरोह में उन लोगों को पकड़ लिया है, एजेंट्स को पकड़ लिया है। वहाँ पे जो है वो वरुण धवन और उसके दो एजेंट्स को और पकड़ लिया जाता है। तो फिर वो बोलते हैं कि अभी इनका सबसे बड़ा एजेंट को भी हमने पकड़ लिया है। और फिर वहाँ पे सलमान खान की एंट्री होती है जो मुश्किल से 2-3 मिनट का एक फाइट सीक्वेंस है, और फिर सलमान खान का मेरी क्रिसमस का एक डायलॉग है बस। तो वो पोस्ट क्रेडिट सीन है, वो भी 3-4 मिनट का हाईली होगा। हालांकि ये बोल सकते हैं कि सिंघम अगेन में जितना गंदा था
उससे यहाँ पे थोड़ा बेटर है। लेकिन अगर आप सलमान खान का ये सोच के जा रहे हैं कि उसका अच्छा खासा 10-15 मिनट का सीक्वेंस है और सलमान खान की एंट्री बहुत अच्छी होगी, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप सलमान खान के लिए मूवी देखने जा रहे हैं तो बिल्कुल भी मत जाइए। उससे बेटर है कि जब वो OTT पे आ जाएगी, अमेजोन प्राइम पे मूवी आने वाली है, तब आप उसका कैमियो देख लेना। छठा नेगेटिव पॉइंट मैं बोलूँगा कि इसकी जो ओरिजिनल मूवी है वो ऑलरेडी यूट्यूब पे हिंदी डब्ड वर्जन में अवेलेबल है। तो उस मूवी को मैंने देखा नहीं है, इसलिए वो मुझे पता नहीं है कि कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं और कितना उसको अडॉप्ट किया है या एज इट इज़ उसको कॉपी किया गया है। लेकिन यहाँ पे जब हिंदी वर्जन ऑलरेडी अवेलेबल है उस ओरिजिनल मूवी का, एंड आई थिंक वो मूवी ने अच्छा बिजनेस किया था, तो यहाँ पर इस मूवी का जो इतना इम्पैक्ट नहीं बनता है। तो तो मुझे लगता है कि जो लोगों ने वो ओरिजिनल मूवी देखी है और जो लोग उस ओरिजिनल मूवी के फ़ैन हैं, अगर वो इस मूवी को देखेंगे तो वो ऑब्वियसली डिसअपॉइंट होंगे। तो ये मुझे लगता है कि एक नेगेटिव पॉइंट है। और जब मैं थिएटर में गया तो थिएटर का हाल कुछ इस तरह था। मैं पहला बंदा था जो थिएटर में एंटर हुआ। बाद में कुछ लोग ज़रूर आए जो पीछे की सीट्स पे बैठे थे, लेकिन मैं इकलौता गरीब था जो शुरू के 4 रोज़ में अकेला बैठा था, और क्रिसमस होने के बावजूद भी इस तरह का थिएटर का हाल था। मैं इस मूवी को दूंगा 2.5 स्टार्स आउट ऑफ 5 स्टार्स। 1 स्टार मैं दूंगा इसको जैकी श्रॉफ के लिए। 1 स्टार मैं देना चाहूँगा इसको राजपाल यादव के जो 2 सीन्स मैंने मेंशन किए थे उनके लिए। हाफ स्टार मैं दूंगा इसके एक्शन के लिए। जो 2.5 स्टार मैंने काटा है उसमें सबसे बड़ा 1 स्टार मैं काटूंगा इसमें सलमान खान के अपीयरेंस के लिए। मुझे समझ में नहीं आता कि लोग क्यों सलमान खान का अपीयरेंस ज़बरदस्ती मूवी में घुसेड़ना चाहते हैं, कि उसका कुछ इम्पैक्ट नहीं होता और जबकि उसका कुछ यूज़ भी नहीं होता। लेकिन फिर भी सलमान खान, क्योंकि वो मेगा स्टार हैं और वो जो है उनके फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, तो अपनी मूवी हिट कराने के लिए वो सलमान खान का कैमियो घुसा देते हैं। लेकिन हर जगह वो कैमियो काम नहीं करता। तो इसलिए मैं 1 स्टार यहाँ पे सलमान खान के लिए काटूंगा। दूसरा, यहाँ पे जो स्टोरी का जो सब प्लॉट्स हैं उसके लिए मैं यहाँ पर काटूंगा। और हाफ स्टार में काटूंगा वरुण धवन के लिए, जो यहाँ पे मुझे लगता है कि कोशिश उन्होंने अच्छी की है। कई कई जगह पे उनका इम्पैक्ट अच्छा रहा है, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि वो इस तरह के रोल्स के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए मैं इस मूवी को देता हूँ 2.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। अगर आपने ओरिजिनल मूवी देखी है थेरी तो मुझे बताइएगा कि वो मूवी कैसी थी। और अगर आपने ये मूवी देख ली और अगर आप इसका कंपैरिजन कर चुके हैं तो मुझे बताइएगा कि क्या सिमिलरिटीज़ हैं और कितना डिफरेंस है दोनों में। और अगर आप वो मूवी देखना चाहते हैं तो वो यूट्यूब पे अवेलेबल है। और अगर आपने ओरिजिनल मूवी नहीं देखी है लेकिन आप बेबी जॉन आज देख चुके हैं तो मुझे बताइएगा कि मेरा जो एनालिसिस था प्लस पॉइंट का और नेगेटिव पॉइंट का, क्या आप उससे एग्री करते हैं या आपका कुछ डिफरेंट ओपिनियन है। और अगर आप ये मूवी देखने वाले हैं मेरे रिव्यू के बाद तो मैं सजेस्ट करूंगा, ये मूवी अमेजोन प्राइम पे आने वाली है। अगर आप चाहें तो इस मूवी को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास करने के लिए कुछ नहीं और आप पहले बैठे हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप जाके इस मूवी को देख सकते हैं, क्योंकि ये वन टाइम वॉच है लेकिन उतनी इफेक्टिव नहीं है। तो आपके ऊपर है, आपको देखना है आप देख सकते हैं, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद। तो ये था आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए एंड टेक केयर।